इधर दिल्ली में ये खबर आसमान में हड़कंप मचाने वाली है। दरअसल लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को खबर मिली थी कि भारत की हवाई सीमा से गुजर रहे ईरानी विमान में बम है। खबर लगते ही दिल्ली का पूरा तंत्र अलर्ट हो गया। विमान के क्रू मेंबर ने लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर जाने को कहा था, लेकिन पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। उधर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बीच मामले की नजाकत को देखते हुए खबर यह है कि वायुसेना भी अलर्ट जोन में आ गई है और 2 सुखोई विमान को ईरानी विमान के पीछे लगा दिया गया है। बाद में ईरानी विमान के पायलट ने जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की जगह चीन के ग्वांगझू की तरफ जाने का बड़ा फैसला किया। विमान तेहरान से चीन की तरफ जा रहा था तो महान एयरलाइंस का विमान लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एटीसी को इस विमान के पायलट ने भारतीय सरजमीन पर दिल्ली में उतरने की परमिशन मांगी, जहां पर मना किया गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी आई, उसके बाद भारत में दिल्ली एटीसी एक्टिव हुई, लेकिन जरा बताइए कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी तो दिल्ली की जगह जयपुर में इस पायलट ने क्यों नहीं कराई? क्यों उसे चीन ले गया? वो क्या ग्वांगझू ज्यादा सेफ है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कोई अनहोनी की आशंका हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद इस फ्लाइट पर कब्जा कर लिया गया हो, ये हाईजैक कर ली गई हो। अब देखिए शुभांकर, बताऊं, अब कुछ जाकर क्लियरिटी आ रही है। क्लियरिटी ये आ रही है कि लाहौर एटीसी ने तकरीबन 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी दी। जो ये फ्लाइट थी महान जो तेहरान से चाइना के ग्वांगझू शहर जा रही थी, कि इसमें बम अटैक हो सकता है, पॉसिबल अटैक की जानकारी दी। उसके बाद जो पायलट है उसने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही। दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जो 2 सुखोई विमान है वो बाकायदा उड़ते हैं और ये क्लियर किया जाता है कि जो विमान है उसमें बम नहीं है। उसके बाद साथ ही साथ जो फ्लाइट का पायलट है वो अब स्टैंड लेता है, वो खुद कॉल लेता है कि हो सकता है कि ये हॉक्स कॉल हो। और जिस तरह से क्लियरिटी मिली इंडियन एयर स्पेस से, उसके बाद उसने खुद स्टैंड लिया कि अब इस विमान को चाइना के ग्वांगझू शहर वहीं जाना था, वहां पर लेकर जाना है। तो अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि जो फ्लाइट है उसकी लैंडिंग चाइना के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 घंटे तक तकरीबन वो हड़कंप मचा रहा जब लाहौर के एटीसी से यह जानकारी आती है दिल्ली एटीसी को, और लाहौर एटीसी को यह जानकारी कहीं ना कहीं जो विमान है वहां विमान के जो कुछ पर है वहां से मिलती है। तो अब जाकर क्लियरिटी होती है। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे एक और सहयोगी अभिषेक भल्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप गए तो शायद दूसरे कार्यक्रम के लिए थे, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर आ गई है और जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की बात सामने आई थी, वहां नहीं हुई। अब ग्वांगझू की तरफ ये विमान जा रहा है, 2 सुखोई विमान इसके पीछे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? और आप तो लगातार ऐसी खबरें कवर करते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कई सारे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हाईजैक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तभी मानवता की वजह से दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जयपुर के लिए कहा गया, जिसके बाद पायलट ने फैसला किया वो ग्वांगझू जाएगा। देखिए, मैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हूं। मैं यहां पे एलसीएच का इंडक्शन कवर करने आया हुआ हूं, लेकिन हम कोई स्पेकुलेशन या अटकलें नहीं लगाना चाहते। लेकिन ये जो स्क्वाड्रन यहाँ पर एक है वो Su-30 की भी है और सुबह कुछ उड़ानें भरी हैं Su-30 ने। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है क्या जो यहाँ से Su-30 ही उड़े थे, स्क्रैम्बल जो किए गए थे जिसके बारे में बात कर रही है इस विमान के पीछे, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे अरविंद ने हमें जानकारी दी और काफी क्लियर कर दिया है कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, कैसे लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को इंफॉर्मेशन आई कि इसमें एक बॉम्ब अलर्ट है एक पैसेंजर प्लेन में जो कि ईरान से आ रहा था, लेकिन अब ये प्लेन चाइना की तरफ चला गया है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये होक्स कॉल थी, लेकिन इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और अरविंद ने काफी हद तक हमें जितनी ज्यादा क्लियर पिक्चर दे सकते हैं दे दी है कि इस वक्त स्थिति क्या है। अब जहां पर आप जोधपुर में अभिषेक मौजूद हैं, वहीं से 2 सुखोई विमान जो हैं वो इसके पीछे पीछे ट्रैक करते हुए भेजे गए, अगर मैं सही हूं तो जरा बताएंगे कि ये विमान जो भेजे गए सुखोई ट्रैक करने के लिए, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? थोड़ा दर्शकों को हमारे समझाइए इस बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन में लैंडिंग तक भारतीय वायुसेना जो है, इंटेलिजेंस जो है, नजर रख रही है।
देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि इस पर नजर बनी रहेगी। एक पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, हालांकि एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि किस एयरबेस से सुखोईज उड़े हैं, लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में सुखोई का जो स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन जोधपुर में है, तो इसलिए संभावना यही है कि यहीं से उड़े होंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक इस पे नहीं है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि स्टेटस क्या है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या रोल एयरफोर्स प्ले कर रहा है इस पूरे इंसिडेंट में। जी अरविंद, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को फिर से बताएं, समझाएं उन्हें, क्योंकि 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान, चीन, पाकिस्तान और अब भारत, कुल मिलाकर 4 देश हो गए। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो लेटेस्ट क्लैरिटी है, हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों के लिए रिपीट करें ताकि दर्शक समझ पाए कि मौजूदा स्टेटस क्या है। देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो एक क्लियरिटी दे दूं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो चाहे वो कोई भी देश है, वो मानवता के आधार पर इस तरह के कोई भी विमान है उसको इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत देती है। शुरुआत में जरूर ये खबर आई कि पहले दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, उसके बाद डाइवर्ट किया गया जयपुर में। लेकिन अब जो जानकारी आई है, जो क्लियरिटी अब से कुछ देर पहले आई है कि लाहौर एटीसी से जानकारी मिलती है दिल्ली एटीसी को, उसके बाद पूरी तैयारी कर ली जाती है इमरजेंसी की। जो हमें जानकारी मिली है कि फायर डिपार्टमेंट तक को ये जानकारी दी जाती है, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर ये जानकारी आती है कि विमान जो है वो दिल्ली में लैंड नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद ये जानकारी आती है कि जयपुर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी क्लियरिटी होती है, जो विमान W581 जो तेहरान से चाइना के ग्वांजू शहर में ये विमान जा रहा था, उसके पायलट ने खुद ये कॉल ली है कि बहुत मुमकिन है, जिस तरह की पूरी क्लियरिटी हुई तमाम एटीसी से संपर्क साधने के बाद, कि बहुत मुमकिन है कि हॉक्स कॉल हो। उसके बाद खुद पायलट ने ये कॉल लिया है और अब से तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये विमान है ये चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। ग्वांजू शहर में इस विमान की मंजिल है, वहीं के एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद पूरी तरह से क्लियरिटी आएगी कि आखिर क्या कुछ विमान में हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है, एक विमान में बम धमाके की सूचना, बम की कॉल की सूचना से हड़कंप मच गया और इसमें कई देश की एटीसी वो शामिल थी। तो अब जाकर काफी कुछ क्लियरिटी वो हो रही है। लेकिन जो ये विमान है वो इंडियन एयर स्पेस में था, जब एटीसी को जानकारी मिली तो तमाम एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। शुभांकर जी, तो अभी यहां पर भारतीय वायुसेना का क्या रोल रह जाता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब भारतीय वायु सीमा से ये बाहर जा चुका है, चीन की वायु सीमा में जा चुका है। तो ऐसे में जो खबर आई थी कि हमारे 2 विमान उसको ट्रैक करते हुए फॉलो कर रहे थे, वो क्या वापस लौट आएंगे या वो भी ग्वांजू जाएंगे, वहां पर नजर बनाए रखेंगे? आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, ये अनकन्फर्म जो जानकारी मिली थी कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो 2 विमान है, जाहिर सी बात, अगर इंडियन एयर स्पेस में कोई भी विमान अगर उसमें कुछ संदिग्ध हरकत हो रही है, संदिग्ध हरकत की जानकारी मिल रही है, तो तस्दीक करती है अपने अपने लिहाज से। जो अनकन्फर्म जानकारी, चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आज तक को जानकारी मिली थी कि 2 विमान ने पूरी तरह से हवा में तस्दीक की इस बात की कि क्या इस विमान में कोई हरकत हो रही है, कोई संदिग्ध हरकत हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जब इस बात की क्लियरिटी हुई उसके बाद जो विमान है उसको इंडियन एयर स्पेस से आगे जाने दिया गया। उसके बाद लगातार तमाम अलग स्टेट से होते हुए जो ये विमान है वो चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। उसके बाद जो इंडियन एजेंसी, जो तमाम एजेंसीज के लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। अब आगे जब ये ग्वांजू, जो चाइना का ग्वांजू है, वहां पर विमान लैंड करेगा, तभी पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। अभी तक जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जब 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया। अपनी तरफ से तमाम एजेंसियां वो अलर्ट पर थी, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, चाहे जयपुर एयरपोर्ट की बात करें। लेकिन ये जो विमान W581 है उसके पायलट ने खुद कॉल लिया और ये कॉल लिया कि अब इस विमान को सीधा चाइना लेकर जाना है। उसके बाद ही वो विमान चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ।